बड़ी खबर मदरसों को लेकर। मदरसों का सर्वे होगा। जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका सर्वे कराया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, संचालित हैं, सबको लेकर योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। तमाम जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि 25 अक्टूबर तक मदरसे का सर्वे कराएं और डिटेल रिपोर्ट भेजें। आपको बता दें कि इस मामले में जो पत्र जारी किया गया है, उसमें न्यूज़ 24 के हवाले से आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की शिकायत पर आदेश जारी किया गया है और इस पत्र में भी इस बात की जिक्र की गई है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार के पत्रांक के आधार पर मदरसा बोर्ड की बैठक हुई थी। उसके बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा। यानी वैसे मदरसे जिसे अनुदान सरकार नहीं देती है, गैर अनुदानित कहें या गैर मान्यता प्राप्त मदरसा कहें, तमाम ऐसे मदरसों की रिपोर्ट योगी सरकार ने तलब की है और इसमें जाना यह जाएगा कितने छात्र पढ़ते हैं, कितने शिक्षक हैं वहां पर जो पढ़ा रहे हैं, फंडिंग कहां से है, पैसे कहां से आते हैं। मुख्य मकसद जो है वो सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो पता करना है, कहां से यह पैसा आता है। और ये सारे स्कूल मदरसा जो चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर डिटेल रिपोर्ट डीएम से तलब की गई है और योगी सरकार इसके बाद हो सकता है कि इन तमाम मदरसों की लिस्टिंग कर दे और तमाम रेगुलेशंस जो है, रेगुलेटरी इसकी जो है वो फिर सरकार के हाथों में चले जाए। इसको लेकर ही पूरी तैयारी कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए तब से मदरसों पर उनकी नजर थी और धीरे धीरे करके वह मदरसों पर शिकंजा कसने की प्लानिंग कर रहे हैं और मदरसे को सरकार के कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश हो रही है ताकि मदरसे के अंदर चलने वाले तमाम शिक्षा व्यवस्था से सरकार भी रूबरू हो सके। या फिर योगी सरकार की मंशा क्या है वो तो अलग बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है वहां पर मदरसे तोड़े जाने की खबर भी खूब आती है। असम में बीते कुछ दिनों से लगातार मदरसों को तोड़ा जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आई हैं और इसमें वहां के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी जो बयान देते हैं वो भी हैरान करने वाली बयानबाजी उनकी होती है। लेकिन मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, यह खबर आप लगातार सुर्खियों में देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जाएगा, उसकी लिस्टिंग हो सकती है और उसके अनुदान को लेकर के या फिर सोर्स ऑफ फंड्स को लेकर के इस पर डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चलिए हम लोग लाइव हिंदुस्तान की एक खबर देखते हैं, उसमें पूरे विस्तार से बताया गया है क्या प्रक्रिया होने वाली है। अपने स्क्रीन पर देखिएगा, हेडलाइन है यूपी में मदरसों का होगा सर्वे, 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को देंगे रिपोर्ट। ये खबर है और इसमें डिटेल रिपोर्ट क्या है जरा वो देखिए। प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। इस बाबत शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे करके अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 5 अक्टूबर तक यह सर्वे पूरा किया जाएगा। 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट संकलित डेटा अपर जिला अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को पेश किया जाएगा और 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी यानी डीएम उपरोक्त डेटा और रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएंगे। यह एक खबर है जिसमें बिल्कुल डिटेल में बताया जा रहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या राज्य में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, उसका सर्वे कराकर डिटेल रिपोर्ट डीएम जो है वो शासन को सौंप देंगे। फिर आगे की अग्रतर जो कार्रवाई होनी होगी वो होगी उसमें। अब इसमें देखिए कि आगे हिंदुस्तान ने क्या लिखा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि विवादित प्रबंध समिति की दशा में किसी सहायता प्राप्त मदरसे में किसी कार्मिक की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित कोटे में
मदरसे के प्रधानाचार्य व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा नियुक्ति होने तथा वैध प्रबंध समिति के अस्तित्व में आने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदरसों में कार्यरत महिला कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग व बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के आलोक में मातृत्व अवकाश व बाल्य देखभाल अवकाश दिए जाने का कार्यकारी आदेश भी जारी किया गया है। तो कुछ हद तक मदरसों के लिए सरकार अच्छा सोच रही है। इसमें जो देखा जा रहा है, जो महिला कर्मी है उनके लिए जो नियमावली है राज्य सरकार की, उसके हिसाब से इन पर सुविधाओं का इजाफा किया जाएगा, ऐसा वहां के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भी कहना है। आगे इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तेखार जावेद ने बताया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में तय हुआ है कि 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा और बिना मान्यता के कितने मदरसे प्रदेश में चल रहे हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने किसी भी नए मदरसों को मान्यता नहीं दी है। इन 7 वर्षों में प्रदेश की आबादी बढ़ी, स्वाभाविक रूप से बच्चे बढ़े और उनके लिए मदरसे खुले। मान्यता बंद होने से नए मदरसे बोर्ड से नहीं जुड़ पा रहे। इसके लिए बोर्ड ने सर्वे कराने का फैसला किया, जिससे जिलेवार जानकारी जुटाई जा सके। उसके बाद प्रदेश में ये जानकारी हो सकेगी कि अनुदानित मदरसे, मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित मदरसे और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की संख्या कितनी है। मकसद साफ है कि जो गैर मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित मदरसे हैं, जिन्हें फंड्स कहां से आते हैं या फिर उस मदरसे में क्या व्यवस्था की गई है, पढ़ाई लिखाई को लेकर शिक्षक कितने हैं, छात्र कितने हैं, ये तमाम डिटेल रिपोर्ट इकट्ठा करके डीएम जो है वो शासन को सौंपेंगे। फिर अग्रतर कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी कि सरकार अपने एंड से इसमें क्या सुविधाओं में इजाफा कर सकती है या फिर क्या कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि इस देश में अभी धार्मिक उन्माद फैलाने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे संघी और भाजपा के कई नेता हैं जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। कहीं पर खुले में सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है, कहीं घर में नमाज पढ़ने पर भी FIR कर दिया जाता है। वैसे में अब अगर यह खबर आती है कि मदरसों के हित में यह सरकार सोच रही है, तो सहसा मुसलमानों को भरोसा नहीं हो पाता है। उन्हें लगता है कि अगर मदरसे की जांच हो रही है तो इसके पीछे योगी सरकार की कोई ना कोई मंशा होगी, जिसमें फिर कहीं ना कहीं क्या मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल उनके मन में कौंधने लगते हैं। लेकिन इस वक्त जो बातें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं, उसमें तो यही पता चलता है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो भी चल रहे हैं, भले ही उनका सर्वे कराया जाएगा, लेकिन उनके हित में शायद सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है, ताकि मदरसे जो हैं वो रेगुलराइज हो सके। उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके खर्च से लेकर तमाम चीजों का रिकॉर्ड सरकार के पास रहे और सरकारी मदद जैसे रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलता है, उसी तरह उन लोगों को भी मिले। तो ऐसे में इसी बात को लेकर के अभी चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ की नजर क्या पहले से मदरसों पर ही थी कि लगातार जितने भी मदरसे उनके कार्यकाल में खुले हैं और उसमें मान्यता नहीं दी गई है, जैसा कि बताया गया है मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश के अनुसार, तो क्या उन्हें फिर से मान्यता देने की बात हो सकती है। इन तमाम मदरसों की लिस्टिंग हो जाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि देश भर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो नॉन एफिलिएटेड हैं, फिर भी अगर पढ़ा रहे थे, चाहे कोचिंग संस्थान थे, इन तमाम ऐसे संस्थानों को मान्यता दी गई राइट टू एजुकेशन के तहत, RTE के तहत। और यह सरकार से मान्यता मिलने के बाद उसमें 25% बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की गई, जो कंपलसरी कर दिया गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें 25% अपने आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। और जब वो पढ़ाएंगे तो उसका जो रिम्बर्समेंट होता है वो सरकार करेगी। शिक्षा विभाग उसमें बिल पास करने के बाद पैसे दे देती है। तो अब जो मदरसे जो रिकॉर्ड में आएंगे, उनके साथ योगी प्रशासन क्या सलूक करने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ क्या मूड बनाए हुए हैं, जब यह रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी तो उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि मदरसों के साथ क्या सरकार करने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।